भगत सिंह से एक मिनट ये रोंगटे खड़े हो लिए मेरे ये रोंगटे खड़े हो लिए मेरे। यूं तो और जो सुनेंगे नहीं भाई उनके भी रोंगटे खड़े होंगे, या सच्चाई है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके हैं। मास्टर जी मतलब रोंग रोंग तड़ान लग रहा है भाई ये बात सुन के, क्योंकि सीधी भीतर में उतरन लग रही है, क्योंकि बातें इस तरह की लिख रखी है मास्टर। और हाथी देश की गोरे कर रहे थे मनसाई, चली जरा भगत सिंह केस की जब लागी होन सुनाई। सर सैयद का जमीर जाग्या कर दिया पद त्याग, भगत सिंह को देख कर नजर का गया बोलता जाग, मेरी कलम फांसी नहीं लिखे मुझे नहीं तो बेसराग, या ना राखी शर्म चोटी केस की देगे बेशरम हिंदू गवाही, चली जरा भगत सिंह केस की जब लागी होन सुनाई। 16 मार्च मिलाएगा हो गया लेटर जारी, घर आ गया लकारा दे गया चिट्ठी थी सरकारी। उस नोटिफिकेशन में था अगर भगत सिंह का परिवार भगत सिंह से मुलाकात करना चाहता है तो ये आखिरी मुलाकात होगी 16 मार्च को कर सकता है। 16 जो आदमी जो आ रहा था नहीं सरकारी मानस था, सरकारी नौकर था, अग बेटी के पछाण देखी न्यू बोली सरकारी मुलाजिम दिखे, पैर रहा खाकी वर्दी, चेहरे का सकून बदल गया, इसी के होगी अनसर्दी, खोलिया नहीं भेद चिट्ठी पढ़ के तकिए नीचे दर उनके कर्जदारा वो कुर्बानी देश आजाद नहीं होता, देश आजाद नहीं होता तो हमने कौन इतना कुछ करने दे रहे। गाली दी रागनी फिर कुलबीर ने क्या करेगा बेटा, न्यू बोला कुलबीर ने घायल दिया मां मेरी लाश ले गया। भगत सिंह नहीं चाहा था मेरा अंतिम संस्कार लाहौर में हो, यू के सामने इतने लिखा इतना मेरी आख्या पानी सूखा, चिट्ठी बाजी मिलाएगा टेम पूरा हो गया, भगत सिंह मुंह फेर चलिया, सुप्रीडेंट के कहते ही बिना किए देर चलिया, काल कोठरी खुली थी चीर था देर चलिया, सारा कुनबा खड़िया देखा था भारत माँ का शेर चलिया, भगत सिंह भारत माँ की जय बोली उन्हें छाएगी फिर उदासी लगा दी भगत सिंह का फांसी। ये 30 वाले दिन की बात है भाई, गुड़गांव के सेक्टर 23 में प्रोग्राम था और वहां पर मैंने भगत सिंह का किस्सा शुरू कर दिया, 3 ने 4 रागनी हुई, मतलब श्रोता इतने भावुक हो गए तो श्रोताओं ने कह मतलब ये रुकवा दिया कि जी सुनिया नहीं जाता, इसको बदल दो। जींद का मैं जिक्र करूं एक गांव जुलानी आवेगा और फुल जाट जुलानी वाला अड़े गऊ बचांदा पावेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं फिलहाल की मैं बात करूं जुलाना के अंदर बैठे हूं, शादीपुर है जुलाना के बिल्कुल अटैच में है, वहां पे बैठे हूं और फ्रेम में जो चेहरा देखने लग रहे हो दिखने में तो सिंपल है भाई, लेकिन क्या गजब की लेखनी चलती है मास्टर जी की, भाई हम तो कायल हो गए। हाँ, और मास्टर जी ने पिछले दिनों में किस्सा लिखा है, वीर भगत सिंह का किस्सा लिखा है, उसी के ऊपर सारी बातचीत करांगे। तो मास्टर जी हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब आपका भी स्वागत है, और इस चैनल को अभी हरियाणा यूट्यूब चैनल को जितने भी मेरे दर्शक भाई देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ कर राम राम है। मास्टर जी पीछे आपने यो किस्सा गाया एक स्टेज पे प्रोग्राम चलने लग रहा था, पूरी रागनी को नहीं होने दी, आपने बहुत गजब का किस्सा लिख रखा, मार्मिक है, खम पानी आ जाए सुन के ना जी, पूरी रागनी को नहीं होने दी आपकी, मतलब जितने आप गाना चाहो थे, ऐसा क्यों होया? ये 30 वाले दिन की बात है भाई, गुड़गांव के सेक्टर 23 में प्रोग्राम था और वहां पर मैंने भगत सिंह का किस्सा शुरू कर दिया, 3 ने 4 रागनी हुई, मतलब श्रोता इतने भावुक हो गए तो श्रोताओं ने कह मतलब ये रुकवा दिया कि जी सुनिया नहीं जाता, इसको बदल दो। भाई नु कहा कर जिसमें कला निवान निखर के ऊपर आवेगी पक्की आओगी। मास्टर जी की लेखनी, रोहतास लाठर जी की जो लेखनी है वो इतनी दमदार है, मतलब साथ के साथ मास्टर जी मैं आपको बता दूं साथियों, सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनके ऊपर भी बिल्कुल बेधड़क लिखने का काम करे हैं, और वीर वीरांगनाओं की जो गाथाएं हैं, जो हमारे महापुरुषों के शौर्य पराक्रम की जो गाथाएं हैं, वो भी अपनी लेखनी से मास्टर जी जो है उनको गढ़ने का काम करा है। तो मास्टर जी सबसे पहले हम आपसे एक रागनी चाहेंगे, आप सुनाओ हमारे दर्शकों को। फिर तो भगत सिंह का जिक्र चल रहा बिल्कुल, तो उस पर भगत सिंह पर सुना दिया। हाँ जी हाँ जी। जब भगत सिंह और उसके साथियों ने असेंबली हाल में गोला मारा और वो भागे नहीं, गिरफ्तार हो गए, तो उनकी जरा कैसे चली कोर्ट में जरा चली जरा भगत सिंह केस की जब लागी और सुनाई, उस बैच में 5 जज थे जिनमें 4 अंग्रेज थे और एक हमारे हिंदुस्तान का सर सैयद हैदर आगा खां जो उनका हेड था। चलिए जरा भगत सिंह केस की जब लागी और सुनाई, सर सैयद हैदर आगा नियुक्त किए मजिस्ट्रेट, केस का अध्ययन किया, बयान सबूत सब एक्यूरेट, हियरिंग ने रफ्तार पकड़ी, लागी डेट पे डेट,
2 केस बना के ने जोड़ दी कई धारा, लाहौर षड्यंत्र जाल साजी करके ने सांडर्स को मारिया, असेंबली में बम धमाका ज्वलनशील पदार्थ ठहरा, 2 हाथी देश की गोरे कर रहे थे मनसाई, चली जरा भगत सिंह केस की जब लागी होन सुनाई, जल्दी केस दफा करो सरकार का दबाव बढ़ गया, सरकारी तंत्र मजिस्ट्रेट सब के ऊपर दाव बढ़ गया, काना फुंसी होने लगी अदालत में तनाव बढ़ गया, सर सैयद का जमीर जाग्या कर दिया पद त्याग, भगत सिंह को देख कर नजर का गया बोलता जाग, मेरी कलम फांसी नहीं लिखे मुझे नहीं दवेश राग, या कार्रवाई शर्फ दवेश की मेरे नहीं समझ में आई, चली जरा भगत सिंह केस की जब लागी होन सुनाई, सर सैयद ने अपना इस्तीफा दे दिया। उसकी जगह उस टाइम हमारे देश का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन ने दाएं बाएं खेल दी अपनी चाल, ट्रिब्यूनल का गठन किया, अध्यक्ष बनाए सादीलाल, 1 तारीख पर फांसी लग गया सादीलाल, गाल गया गाल, 25 गवाह खड़े लाइन में, सब दर्ज हो रहे, सबके बयान झूठी और अनदेखी कह रहे, बेच कर अपना ईमान, जनरल की देख रेख में बटरे मुर्गे और अनुदान, न राखी शर्म चोटी केस की, देगे बेशरम हिंदू गवाही, चली जरा भगत सिंह केस की जब लागी होन सुनाई, फैसले को सुन सुनकर ने देश में करड़ाहट हो गया, माथा पीट जनता रोवे, मुल्क बारा बाट हो गया, दादा मेरे संग स्वर्ग में दूसरा कभी जाट हो गया, बुरी के करनिया लोगो किसे के यार हुए नहीं, 2 अन्य के लोभी बंदे कदे साहूकार हुए नहीं, रोहतास लाठर गुरु के बैरी कदे पार हुए नहीं, लिखी रागनी ठेस की या मास्टर जी की कविताई, चली जरा भगत सिंह केस की जब लागी। ओहो, तोड़ कर दिया मास्टर जी, क्या गजब की बात लिखी है। मास्टर जी एक बात और बताओ, मतलब कई बंदू सुना जो अपने आप में बड़े शिक्षाविद हैं, नु कवा हैं भाई महात्मा गांधी जी अगर चावर तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सके थे, इस बात में कितनी सच्चाई लगा आपने? देखो उस टाइम महात्मा गांधी जी का थोड़ा तो घूम ही रहा था, नेहरू का भी थोड़ा घूम रहा था, तो फिर वो तो उनका के समय रहा है, के परिस्थितियां रही हैं, वो क्यों नहीं बोल सके, वो तो देखो जी उनके गले तो फन होगी बात, तो अंताजे लग गई। मास्टर जी उस वीर भगत सिंह को जब फांसी के लिए लेके जा जावे है, तो माँ विद्यावती ने देखा भाई तेरा लाल जो है वो फांसी टूटेगा, आंखों में पानी आ जावा है, लेकिन अपनी माँ की तरफ देख करके वो सुरमा भगत सिंह नु कहा है, ए रो मतमा तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं जी, और घोड़ी चढ़ के तो दुल्हन लाते हैं सभी, हंस के हर कोई फांसी पे चढ़ेगा नहीं, हे माँ एक भगत सिंह जा रहा तेरा, आने वाले समय में ये भारत की पवित्र धरती वसुंधरा, ये मेदनी न जाने कितने भगत सिंह पैदा करेगी, ये ख्याल थे उनके जी, और आपने उनको लेखनीबद्ध कराया है। अगली बात आने दो, ये 24 मार्च 1931 फांसी की तारीख मुकर्रर कर दी कोर्ट ने, 10 मार्च को कोर्ट की तरफ से भगत सिंह के परिवार का नाम एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, 16 मार्च में लाएगा हो गया लेटर जारी, घर आ गया लकारा दे गया, चिट्ठी थी सरकारी, उस नोटिफिकेशन में था अगर भगत सिंह का परिवार भगत सिंह से मुलाकात करना चाहता है तो ये आखिरी मुलाकात होगी 16 मार्च को कर सकता है। 16 मार्च में लाएगा हो गया लेटर जारी, घर आ गया लकारा देगा, चिट्ठी थी सरकारी, बंगा गांव लाहौर से बस है था 85 कोस, भगत सिंह की गिरफ्तारी का जने जने में हो रहा रोस, कई पीढ़ी गई खप देश पर इसका नहीं अफसोस, अलकारे ने रुका मारिया बाजी आई सुन संतोष, बोली सूरज चांद सा चेहरा वह देखे खड़ी बेचारी, 16 मार्च में लाएगा हो गया लेटर जारी, जब अलकारण बरना का खड़ा होकर रुका मारिया तो भगत सिंह की 14 साल की बाण थी संतोष हुआ आई, आर्यों की कन्या थी, हाथ जोड़ प्रणाम बोली, शीश झुका के करी नमस्ते दुआ और सलाम बोली, कौन कहां से आए हो श्रीमान क्या काम बोली, अंदर दादा अर्जुन शंकर रे हाँ राम बोली, संतोष की गेले हलकारा आ गया उड़े बैठा था घर बारी, 16 मार्च में लाएगा हो गया लेटर जारी, वो हलकारा संतोष के साथ भीतर आ गया, भीतर क्या नजारा देखा, कलंक के ऊपर मार पला थी बैठे अर्जुन सिंह सरदार, 90 साल के सूरमा के मुंह पर झुरी पड़ी हजार, शेर जैसा रोब देख हलकारा ला गया करण विचार, पैर छू के करी नमस्ते फिर थमा दिया सरकारी तार, सरदार अर्जुन सिंह जी ने बोले क्या ले आए हो, हलकारा ने बोले अगर भगत सिंह से मिलना चाहो तो घड़ी मिलन की यारी, 16 मार्च में लाई का हो गया लेटर जारी, माँ विद्यावती घर का काम करे दी भीतर, जब उसकी कोई ओपरा मानस बोलता सुनिया, ओपरा बोल सुनकर न बाहर आएगी विद्यावती, बेटा पति पड़े कैद में फिर भी दिखा रोब कती, पानी पे आगे खाना पूछा खाद्य जाने सकल सती, मेर सिंह की छाप का टून लोगा की मूड मती,
कह रोहतास लाठर शादी पर का या अक्ल की बीमारी 16 मार्च में लाएगा वो क्या लेटर जाएगा। जारी। वाह जी। वह चिट्ठी दे दी उसकी हलकारा ने हम्म, कि जी अगर भगत सिंह जवाब मिलना चाहो हो तो 16 मार्च को आओ सेंट्रल जेल लाहौर में। हलकारा चिट्ठी देकर चला गया। दादा अर्जुन सिंह ने चिट्ठी पढ़ी और पढ़ कर बंद करके उल्टिया तक ये नीचे धरती। 14 साल की लड़की संतोष भगत सिंह की बाण खड़ी खड़ी देखे। और जब वो हलकारा जा लिया ने न्यू बोली दादा यह चिट्ठी किसकी, यह चिट्ठी किसकी दादा कड़ियता आई, यह चिट्ठी किसकी दादा कड़ियता आई हो। न्यू बोली दादा यू आदमी जो आ रहा था न्यू सरकारी मानस था, सरकारी नौकर था। अग बेटी के पछाण देखी, न्यू बोली सरकारी मुलाजिम दिखे, पैर ज्यादा खाकी वर्दी, चेहरे का सुकून बदल गया, ईशी के होगी अनसर्दी, खोलिया नहीं भेद, चिट्ठी पढ़ के तकिए नीचे धर दी। दादा क्यों नहीं बोल रहे, पूछ रही बार बार। आकाश को निहार रही, समझ नहीं आई सार, उड़ते पक्षी कलरव कर रहे, उनकी होगी मंद गुजार। इस चिट्ठी में भेद छुपया से क्यों जा बात छुपाई, यह चिट्ठी किसकी दादा कड़ियता। फिर दादा बोलिया, दादा ने बोलिया पोती की बात सुनकर अर्जुन सिंह सरदार बोले जिंदगी तो जुआ है जीत कभी हार बोले, मजिस्ट्रेट के साइन हो रही सरकारी है तार बोले, गवर्नमेंटी दस्तावेज मारे ना पैगाम बोले, भगत सिंह से मिलना चाहो यही लिखा है काम बोले, सेंट्रल जेल लाहौर का पता लिखा तमाम बोले, ला बंगा गांव तो लाहौर शहर की जा से सीधी राई, या चिट्ठी किसकी दादा कड़ियत आई। 24 मार्च को फांसी की तारीख लिख रखी साहब बोले, देश खातिर पोता दे दिया किया नहीं पाप बोले, नीच दुष्ट गद्दारों ने किया देश गर्गाप बोले, इस दिन खातिर पाया था पूरा होया सवाल बोले, पोते की फांसी का हमने नहीं मलाल बोले, शेर जाम शेरनी का जाया किसकी है मजाल, किसकी मजाल बोले, नीची नाड़ झुका कर नया नाजा उम्र बताई, या चिट्ठी किसकी दादा कड़ियत आई। भगत सिंह से पेटन खातर लोग कुटुंब के तरस गए, 7 वर्ष का अरसा हो गया, गणे दिना का अरसा हो गया, बीत 7 वर्ष गए, 16 मार्च ने फेटांगे दादा गणे रस गए। सच्ची कथा इतिहास गाओ पाखड़ गाना ठीक नहीं, चैर उड़ेगी चैर परेगी देश भुकाना ठीक नहीं, खड़िया सभा में झूठ बोला तरा यू दंगताना ठीक नहीं, कह रोता लाठर शादी पर का या रज के कथा बनाई, या चिट्ठी किसकी दादा कड़ी। क्या गजब की कथा बनाई है मास्टर जी, सैल्यूट आपको, बिल्कुल सैल्यूट आपको। हमारे वीर सपूतों की आपने बात को बहुत अच्छी तरह से गहराई के साथ में आपने यहाँ पर लेखनीबद्ध करने का काम कराया मास्टर जी, आपको सलाम है, सैल्यूट है। देखो जी आंकड़ों के अनुसार 7,32,850 60 हमारे महात्मा के वीर शहीद हुए। ये तो रिकॉर्ड है जिसका रिकॉर्ड नहीं हुआ। हाँ वो नहरे रह गए, तो हम उनके तो कर्जदार साए। आज हम चाहे कितने रुपया हो जा, कितने कोठी बंगले वाले हो जा, कितनी शोहरत खेती प्राप्त कर लिया, लेकिन उनका कर्जा थोड़ा उतर सकता, उनके कर्जदार वो कुर्बानी देश आजाद नहीं होता, देश आजाद नहीं होता तो हमने कौन इतना कुछ करने दे गाली दिरागनी पड़ती रोज शतान। 16 मार्च आ गया, तड़के सारा कुटुंबा 4 बजे उठ लिया, अपना अपने काम लाग रही, और फिर भगत सिंह से पेटन खातर इकट्ठा हो परिवार चलिया, बाण भाई मां विद्या दादा अर्जुन सिंह सरदार चलिया, जेल में चले गए, पूरा जेल प्रशासन बैठा था सारा। वह चिट्ठी दिखाई, 90 साल का अर्जुन सिंह लाठी का सारा चाल आया, पोते के दीदार करने बड़ा फुला दी ख्याल आया, 23 साल का पोता दिखा मन में उमड़ जवाल आया, जब पोते ने पैर छुए दादा डांट चाल आया, अपने दादा के पास कुलबीर और कुलतार चलिया। एक मिनट ये रोंगटे खड़े हो लिए मेरे, ये रोंगटे खड़े हो लिए मेरे, यूं तो और जो सुनेंगे नहीं भाई उनके भी रोंगटे खड़े होंगे, या सच्चाई है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके हैं मास्टर जी, मतलब रोंग रोंग तरनान लग रहा है भाई ये बात सुन के, क्योंकि सीधी भीतर में उतरने लग रही है, क्योंकि बातें इस तरह की लिख रखी है मास्टर जी। इसकी एक सच्चाई और बता देता हूँ मैं अपने दर्शक भाइयों को, यू के सामने इतने लिखा, इतना मेरी आख्या पानी सुखा, 5 दिन में क्या सात्यार होया, मैं मतलब बिल्कुल भावुक हो गया, यू सुना क्योंकर गया, आज क्योंकर बोलना रहा हूं मैं, मेरा दौरा 5-7 भाई बैठे रहा रहे, फोन भी भोंकी से गया जाए, हरियाणवी संस्कृति से जो प्यार करने वाले हैं, तो मैंने बातें उन सारे भाइयों से सुनाया, जब मेरे अंदर इतनी मजबूती आई। मास्टर जी सुना तो मेरे तक भी था पहले आपने बैठे बैठे जी, लेकिन जब भी रोंगटे खड़े हो गए दोबारा सुनने लगे भी रोंगटे खड़े हो ये तो जी देखो जो सच्चाई हवा लिखी है। आगे क्या ख्याल बढ़िया, अर्जुन सिंह फेट है, एक एक ने मिलाऊं थे जेल में,
अर्जुन सिंह के पाछे खड़ी माँ विद्यावती शेरा वाली थी, शेरों वाली करीब परवरिश अपनी नस्ल संभाली थी। देख पूतना हर्षण लागी, शेरनी मंद मंचाली थी। इस दिन खातिर जा मैं बेटा दिखा भारत की बधाली थी। और कर दे सर पुचकारा मेरे भगत सिंह माँ ने। माँ विद्यावती अपने बेटे गए कामड़िया में हाथ काट कर सर पादर कनी बोली कर दे कू खमर मरी तेरे ना का मन त्योहार चलिया। भगत सिंह से फेटन खातिर कट्ठा हो परिवार चलिया। फिर बाजी संतोष 14 साल की बहन संतोष जब 7 साल की थी जब भगत सिंह घर छोड़ के गया। और जानिए तेल की सलाखों से हाथ चूम संतोष बोली, नैनो से गई लाग जिड़ी होकर न खामोश बोली, किसके बंधु तेरे बिना जग सुना लागे होकर तेरे बिना जग सुना लागे करके न होश बोली, किसके बंधु राखी भैया बरके ने रोश बोली। और आज तक आगे फिर मिले ना ऊट घना आकार चलिया। भगत सिंह से फेटन खातर कट्ठा हो न्यून तो छी सीटी बाजी मिलाई का टेम पूरा हो गया। भगत सिंह मुंह फेर चलिया। सुप्रीडेंट के कहते ही बिना किए देर चलिया। काल कोठरी खुली थी चीर था देर चलिया। सारा कुंबा खड़िया देखा था भारत मांगा शेर चलिया। रोता सलाठरो आज कड़े अपना आपा मार चलिया। सेंट्रल भगत सिंह से फेटन खातर कट्ठा हो परिवार। ओहो कमाल है कमाल बेमिसाल। क्यों आंसू पड़े तेरे नैना ते मत ना रोवे रहन दे माँ। हे मन करनी भारत माँ की सेवा अपना फर्ज पुगान दे माँ। हर जिस जगह पे गए मेरे क्रांतिकारी भाई मने उसे जगह पे जान दे माँ। और आखिरी बार मेरा रंग दे बसंती चोला मने गान दे माँ। आखिरी बार मेरा रंग दे बसंती चोला मने गान दे। क्या गजब की कहानी बना। आगे क्या कहानी बना। भगत सिंह को फेट कर जब संतोष उल्टी चाली थे उल्टी लखाएंगी और उड़ा जड़ा और कुंबा खड़ा था उड़ाएगी। लेकिन नंगा जेल का नहीं कोठरी का नहीं और क्या पानी सूखे। वो जेल सुप्रीटेंडेंट भी तो एक इंसान था उसका भी तरला जा गया। और संतोष को शर्पा हाथ फेर के नहीं बोलिया अब चल भगत सिंह के से मुलाकात अटके कर तू। उसको भगत सिंह के पास ले गया। भगत सिंह तो सलाखा के सारे खड़िया था रोएगी और रोंदी रोंदी भगत सिंह धनी बोली माँ के जाए वीर भगत सिंह नाम देश में कर जाएगा सारी उम्र याद आओगा मेरा क्यों कुरपेटा भर जाएगा। बड़े बड़े घर घायल दिए आजादी मानस खानी रे चौगरदायक बढ़ती थी घर घर होगी चैनी रे सुन्नी गोद माल मात बिलकती छोटी कौन निशानी रे दया धर्म का खोज रहा है गोरे कर मन मानी रे फांसी के तख्ते बचड़ के तेरा कार सर जागा माँ के जाए वीर भगत सिंह नाम देश में कर जाएगा। पाट काल जाव से डरती कोना झाल कती शर्पा कफन बांध लिया आजादी का ख्याल कती तेरे नाम का जिंदगी भर रहेगा घना मलाल कती घर के तुआड़ा हो जाएगा इसी लकड़ी जा बाल कती बाप दादा काका ताऊ तू उनकी डाला तिर जाएगा माँ के जाए वीर भगत सिंह मेरा क्यों कुरपेटा भर जाएगा। तीजा की कोथली कौन देगा किसका बंधु राखी रे बिन भाई की बेबे का कोई ना होता साखी रे खाली पटरा देख रोऊंगी नहीं बराने जाकी रे गोरे के ना का दर्द घना नहीं गात में बाकी रे और टक्कर मार जेल तोड़ दूं कदे मेरा भाई भीतर डर जाएगा। माँ के जाए वीर भगत सिंह नाम देश में कर जाएगा। बालकपन में खटक लगी धक्के खाए बहुत गणे गुण ज्ञान का मेल मिला ना फर्जी पाए बहुत गणे चत का चेला गुरु का गुरु मेल मिलाए बहुत गणे मन बरोड़े में भगवान मिला छंद गाए बनाए बहुत गणे शादी पर 12 कोस बसे मदीने रोहतास डिगर जागा माँ के जाए वीर भगत सिंह मेरा तेरा नाम देश में कर जाएगा नाम देश में कर जाएगा। देखो मासे जी मीहा बरसाण लग रहे हैं वो भी राम बरसाण लग रहे हैं मासे जी इसके द्वारा मीहा बरसाण लग रहे हैं रोंग रोंग तरनावा सुन के ना क्या सिनेरियो बनया हुआ क्या परिदृश्य बनया हुआ उस टाइम पे जिस टाइम की कल्पना मासे जी ने यहाँ पे कर रखी है भाई। देखो कहना तो बहुत आसान बात है। हाँ अपने 22-23 साल के बेटे ने पोतन उड़ा खड़ा करके देखो और उड़ा कुंबा खड़ा रह जाएगा माँ खड़ी रह जाएगी पछाड़ खा के पड़ जाएगी। फिर भगत सिंह ने आवाज दी अपनी माँ को माँ गई उठ के सलाखों के पास हाँ बेटा न्यू बोला एक काम है सलाखों के पास गई बेटा की काम है न्यू बोला माँ एक काम और रह गया कि 24 मार्च ने तू कुलबीर ने खदाई आड़े लाहौर और कुलबीर ने क्या करेगा बेटा न्यू बोला कुलबीर ने घायल दिया माँ मेरी लाश ले जाएगा। भगत सिंह नहीं चाहा था मेरा अंतिम संस्कार लाहौर में हो भगत सिंह चाहा था मेरा अंतिम संस्कार बंगा गांव को न्यू बोला कुलबीर ने घायल दिया माँ मेरी लाश ले जाएगा बंगा गांव में आजादी का प्रकाश ले जाएगा। जिस मिट्टी में बचपन बीत्या उड़ा होना सुपर देखा खेता में बखेर दियो शमशाना ते ठाकर राख जरा बचपन में बंदूक बोई जन्मभूमि है पावन पाक और देश के ऊपर वारूंगा विधाता जन्म दे दे लाख दिले दर्द गुलामी का कह दिए विश्वास ले जाएगा अगले जन्म में मिलाएंगे कर पूरी आस ले जाएगा
कुलबीर ने घायल दिया, मैं मेरी लाश ले जागा। और उड़े कुलतार खड़ा था उस टाइम, जिस टाइम का भी मामला है, उस टाइम भगत सिंह की उम्र 23 साल थी, कुलबीर की उम्र 20 साल थी, कुलतार की उम्र 17 साल थी, बहन संतोष की उम्र 14 साल। कुलतार का हाथ करके नहीं बोला इसने मतरा घायल दिया। कुलतार गणा याना से बंगा से लाहौर 85 कोस दूर समाना से मेरी लियो आखिरी राम राम घर मल्लक के जाना से माँ विद्यावती त्री कुख में हटके फिर आना से गोरिया गेला दूरी रहेगी जंका रास ले जाएगा और लेके जन्म दोबारा नेमत मेरा उजास ले जाएगा। कुलबीर ने घायल दिया मेरी लाश। और माँ को बतलाता हुआ देखकर संतोष भी रोंदी रोंदी उड़े चली गई सलाखों के पास। जब संतोष तीन बोलिया तू क्यों रोवा संतोष, बाण हो गई इतनी डेठी, शेरनी का तरह दूध पिया, दादा की गोदी लेटी और कमड़िया में घात कर दिया, राखी बांध कलाई गाज घने दिना में फेटी। इतनी सुनते भगत सिंह का संतोष लिपट की गई। धरती माता रोड लागी, ओटा आकाश ले जाएगा, रूम रूम में रूप से सबर का सांस ले जाएगा। कुलबीर ने घायल दिया मेरी लाश ले जाएगा। फतेह सिंह का कुंबा था भारत का खास रुखाड़ा, अर्जुन सिंह ने गोरिया गेला कदे हरियाणा पाला, किशन सिंह और अजीत सिंह सरवण सिंह सबने डाला, इसी कुल में पैदा होया था भगत सिंह मतवाला। माँ विद्यावती की चरण धूल माथेला रोहतास ले जाएगा, सतगुरु जी पर ज्ञान जोत बड़दास ले जाएगा। कुलबीर ने घायल दिया मां कदे मेरी लाश ने देख के मां तू अपना धीरज खो पड़ी, लोग नु कहेंगे भगत सिंह की मां रो पड़ी, रोना नहीं है मां। ना ना रोन का तो कुंबा ही नहीं था, उनका तो शहीद आजम क्यों लिखा गया है, इसीलिए तो लिखा गया है। वो तो और डाल का शरीर था जिनकी तो वो तो न्यू नहीं मेरा बड़े किस मिट्टी के थे। सुपरिटेंडेंट पूरा कुंबे की हालत देख के दोबारा उड़े जेल की सलाखों के पास ले आया। अग बतला लो सारी, वो बतलाए गए, आशे गए, लेकिन आशी तो भाई ऊपर ऊपर तो थी, भीतर में तो दर्द था। जिसका 23 साल का बेटा और 1 हफ्ते की जिंदगी बाकी, दर्द तो था बिल्कुल। फिर अंधेरा हो गया। सुपरिटेंडेंट ने बोलिया अग बाबा अगा जी ये बार चलो हम जेल बंद कराएंगे। चाल तो दिए लेकिन चलिया कौन गया। कर मुलाकात भगत सिंह तो मुश्किल जाना हो गया, आज्ञा न डंग पाटे को पाओ औखा ठाना हो गया। 90 साल का सरकारी आदेश होया था मिलन की 16 90 साल का अर्जुन सिंह आया लेकर हाथ लठोड़ा, पोते पोती गैल बहु ना भेद बात का खोलिया। भगत सिंह की गिरफ्तारी का मचा देश में तोड़ा, चूल्हे तक भी जलिया नहीं, मुश्किल खाना हो गया। वकील हकूम हजम नाजम के दिंगताना हो गया। कर मुलाकात भगत सिंह तो मुश्किल जाना हो गया। सारा कुणबा खड़िया कट्ठा हो रहा गुप जख्म ने शेके, सारा कुणबा कट्ठा हो रहा गुप जख्म ने शेके। दादा अर्जुन रोक आत्मा मुड़ मुड़ के ने देखे, आत्मा पाछे खेच रही और डंग आगे ने टेके। 24 मार्च न हो जाएगी जग पर लमर लेखे, आपे गेलिया बात करे के बतलाना हो गया। काली कोशा बंगा जी के दूर समाना हो गया। कर मुलाकात भगत सिंह तो मुश्किल जाना हो गया। इस दिन खातिर जाम्या था, इस दिन खातिर जाम्या था, कर दे कू खमर बेटा, तेरी ओर का भीतर ले मैं आ लिया सही सबर बेटा। गुलामी ने देखा तो यू कोन्या दुख जबर बेटा, जगत जान में चक्कर चला जाएगी पाठ खबर बेटा। आन बान शान की खातिर गात खपाना हो गया, हाथ जोड़े ना मिला दीपसर फड़वाना हो गया। कर मुलाकात भगत सिंह ते मुश्किल जाना हो गया, अंधेरा हो गया। बैठ बैलड़ी चाल पड़े रात चौकर दस आएगी, चित्ते रीस बघेरे बोले घड़ी कौन सी आएगी। वीर श्रेमणी कुणबे के या बात जैन में जाएगी, एक बदो गए भूल रास्ता फिर सीधी राही पाएगी। धर्म कर्म शर्म रही ना पाखंड का गाना हो गया, रोहतास लाठर कवि यहाँ आगे शीश झुकाना हो गया। कर मुलाकात भगत सिंह तो मुश्किल भाई वाह मनुष्य घड़ी आएगी। फैसले में तो लिखा गया था कि भगत सिंह को जो 24 मार्च को फांसी दी जाएगी, लेकिन सरकार ने जब देश में रोष देखा ने एक दिन पहले यानी 23 मार्च ने शाम ने 7:33 पे तीनों मारे शेर फांसी में चढ़ा दी। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हेजी लगा दी भगत सिंह के फांसी, हेजी लगा दी भगत सिंह के फांसी। जज वकील हाजिर नाजिर उड़े देखे खड़े चपरासी, लगा दी भगत सिंह के फांसी। 24 मार्च मुकर्रर था, तारीख भी तब्दील कर दी। 23 मार्च की कोर्ट में ठाकर ने दलील कर दी, जनता ले जा काट भगत को बह की अपील कर दी। लाहौर शहर के गली चौराहे चप्पे चप्पे गार्ड ला दी, धारा 144 की शहर में कर दी मुनादी।
और जो भी करते बाहर पाओ मान्या जागा अपराधी। आशफ अली की पेशलीना जरा हुई थी खशी, लगा दी भगत सिंह का फांसी। आशफ अली भगत सिंह का वकील था। जब उसकी बात को स्वीकार नहीं किया गया तो उसने कोर्ट में अपना वकालतनामा पढ़ दिया था, और उसके बाद वो कदे भी कोर्ट में नहीं गया था। शाम के 7 बजे आप पहुंची मनहूस गढ़ी, पाया केमा बेड़ी गल रही था, केमा हथकड़ी, इंकलाब जिंदाबाद जेल नारों से गूंज पड़ी। राजगुरु सुखदेव भगत कोठरी से निकाले गए, तखत ऊपर खड़े करके नकाब गले में डाले गए। सादत का जुनून गजब फांस गले में डाले गए। भारत माँ की जय बोली, पूरे छाएगी फिर उदासी, लगा दी भगत सिंह का फांसी। मजिस्ट्रेट की देख रेख में 700 को निकाला गया, दस्तावेज बदल दिए और 10 को निकाला गया। जेल के पिछवाड़े से लाशों को निकाला गया। सतलुज का किनारे ले गए, सऊ दिए दे जला, लोगों को हजूम देखा, ऊस और आवे चलिया, लाश फेंक दी दरिया, मुड़ा निशान तक भी नहीं मिला। रोते पीटते घरा चले गए देश भगत भारतवासी, लगा दी भगत सिंह का फांसी। नुक्कड़ और चौराहों पे होती देखी काना फूसी, देश भगत शोक में डूबे, गद्दारा को होगी खुशी, खपा दिए लाल देश पे सुनकर न आत्मा मुशी। 12 साल उम्र मेरी, 12 साल उम्र दिल में मेर सिंह की छाप लगी, रागनी गांव कुड़बा पीटे, बुरी बखत की धाप लगी, फिर बरोने चलिया गया, उड़े लो भक्ति में आप लगी। कह रोता स्लाटर शादी पर का या ना थी बात राशि, लगा दी भगत सिंह का। बिल्कुल जी, लास्ट में एक रागनी और सुनी मन आपकी, रागनी सारी एंडी लागा आपकी जो भी गाओ हो, बहुत बढ़िया चीज आप मतलब लेके नान लग रहे हो। एक इन महान क्रांतिकारियों को जिन जननी माताओं ने जन्म दिया जी, उसके आगे आपने व्याख्यान कर रखा है। वह भी मारे घर अपनी। अच्छा, वह कुकर कुकर बने हो। मतलब हमें आर्य विचारधारा का परिवार है हमारा। हमारा घर किसी किस्म की कोई पूजा पाठ और कुछ नहीं है, सीधा परमात्मा का नाम लिया, आली सूखी खावा और अपना धंधा पीटा। तो उधर शायद 26 जनवरी थी, 15 अगस्त थी, मैं तड़कन आया ने बढ़िया संगीत बाजलना आ गया। ये कैसा शतम है, ये कैसा गजब है, देश की खातिर जो सीने पर खाखा मर गए गोलियां, उनके बलिदानों की नेता बोल रहे हैं बोलियां। इसके सिवा कोई गीत अरे टेलीविजन में बाजा था और मैंने वो बढ़िया लग गया। फिर मैं भीतर आगे नहीं बोला, इसकी मैडम ने मखाज तू के काम ठहरी है नहीं बोलिया, तो वो पूजा करूं आश के, मैं किसकी पूजा करे, तू करे बड़गी पढ़ी लिखी हो गई इस मामले में। न्यू बोली मैं तो बड़गी, माँ बेटी तो दिखाई दे कि इसकी पूजा करे। न्यू बोली मैं तो उन देवियों की पूजा करती हूँ जिनका कर्जा आज हिंदुस्तान के सर। माँ कुंशी न्यू बोली मैं तो उन माओ को पूछू जो माँ पुरुषों को जाम गई, उनकी कू खबर होगी। मैं पमा जगत में नाम देव की देवी ने पूजू शेर सूरजमल जाया था, गंगा देवी ने पूजू जवाहर सिंह को दूध पिलाया था, बसंत कौर ने पूजू राजा नरसिंह को खिलाया था, केशोरी देवी ने पूजू दिल्ली का तखत चलाया। वह कवाड़ किले का भरतपुर लेगी कर मर्दाना काम गई, मैं तो उन माओ को पूजू जो माँ पुरुषों को जान। भगत सिंह को जन्म दिया विद्यावती शेरा वाली थी, भगत सिंह को जन्म दिया विद्यावती शेरों वाली थी, और फुलझाड़ शेर जन्यावा धर्म कौर बलशाली थी, उदमी राम बेटा जाम्या चांद कौर की शान निराली थी, छाजू रामदानी जाम्या सोमना देवी धर्म पाली थी, गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी दशा धर्म की थाम गई, मैं तो उन माओ को पूजू जो माँ पुरुषों को जान गई। सरिया देवी को पूजू पैदा छोटू राम करया, यशोदाबाई ने पूजू दयानंद सा जाम करया, कर्माबाई ने पूजू काबू में घनश्याम करया, गंगाबाई ने पूजू धन्ना भगत सा धाम करया, गोकुला जाट की माता धर्मो लेकर जस तमाम गई, उन माओ को पूजू जो माँ पुरुषों को जान गई। भरथो देवी ने पूजू जिसने मेरे सिंह जाट जनिया, लाली देवी ने पूजू पृथ्वी सिंह भजन सम्राट जनिया, शांति देवी ने पूजू मुंशी राम लाट जनिया, नंद कौर ने पूजू वो ईश्वर सिंह ना गाठ जनिया, रोहतास लाठ दादी प्रेम कौर ने पूजू जो बना बरोड़ी ने धाम गई, वो तो उन माओ को पूजू जो माँ पुरुषों को। वाह जी वाह, मास्टर जी कमाल कर दिया भाई। 2019 में मेरे गुरुजी 2018 में जुलाई 2018 में मना दरिया नरेंद्र दांगी जी का छापा बन जाए अपने गांव में बुला के, और 2019 में मने बरोने लेगी जयंती, फरवरी में उनकी जयंती मनाई जाए। कभी एक साल एक दिन का प्रोग्राम हो जाता है, कभी 1-2 दिन का हो जाता है। तो ये मन उड़े ले गए
मेरे जिस दिन तक मेरा नाना ने न्यू कही नहीं उतरा गुरु है उस दिन तक टो थी। अब मैं भी कदे बरोने जाऊंगा, क्या उस देवभूमि को मैं भी देखूंगा, पूरे के लोग किसे होंगे, के रहन सहन होगा, वहां की आब हवा क्या होगी, अनेक प्रकार के प्रश्न दिमाग में घूमना करते। जब 2019 में गुरु जी का मेरा थोड़ा 10 तारीख ने फोन आया कि 15 तारीख ने बरोने चलना है, तो मैं बहुत गणा राजी और मैंने एक जाट मेर सिंह की रागिनी बनाई और मैं गुरु जी आगे बैठ के उड़े बरोने चला गया। जब हम गड्डी में उतरे, मेरा पहला सवाल ये था कि गुरु जी दादाजी की प्रतिमा कहाँ है। उनकी बता दी को शामी अंगली को हाथ कर दिया था। मैं उड़े गया, उड़े बड़ा अच्छा बुत बन रहा, घी जोच से फूलों का हार डाल रखे क्योंकि उधर उनका जन्म। मैं जूते काट गए और उड़ा उनके चरणा में मत्था टेक के और पलाथी मार के बैठ गया। भाई मन ने नहीं बेरा भी मेनू जी 10 मिनट बैठा रहा, 15 मिनट बैठा रहा, मैं खू गया उड़े और खू गया। जब मतलब जो है मेरी आंख खुली, मुझे ऐसा आभास हुआ बस किसी ने मेरे सर पर हाथ किया और एक नई ऊर्जा शरीर में प्रवेश होती देखी। मैं उड़े तो फिर उठ के और जड़ा स्टेज था, जड़ा प्रोग्राम चल रहा था, उड़ा आ गया। मैं उड़े तो हसन लग गया था, स्टेज नहीं हंसता है। तो उड़े जो भाई थे यानी गुरु जी थे मेरे, उन्होंने बोले क्या हो गया, मगा जी मन ने भी नहीं मेरा क्या हो गया। बोले अच्छा मगा, तो उन तीवड़े मेरा नाम दर्ज करवाया, मेरा एक रागिनी का नंबर आया। पहली बार स्टेज पर रागिनी गाई थी, मतलब मन ने तो मेरा ही किसी गाई थी लेकिन पब्लिक की ताड़ी नहीं थी। अच्छा। और फरमाइश हुई कि भाई एक और, लेकिन दूसरी मेरा तो भी नहीं थी, और तो याद थी मेरा, लेकिन वो तो मेरे संग की होने, तो वह मेरे भी याद नहीं थी। फिर मां जोड़ का मगा भाई एक रागनिया नंबर है। कमाल कर दिया मास्टर जी ने, क्या गजब की लेखनी चाल है भगत सिंह के ऊपर है, क्या गजब की रागनियां, बड़ी मार्मिक, मतलब रोंग रोंग तरनावा जी ने रागनियां सुन के वो मैं अपने दोनों गुरुओं का बराबर मान सम्मान करता हूं। लेखनीबद्ध कराया है, बिल्कुल करना भी चाहिए। नरेंद्र दांगी का भी और दादा जाट मेर सिंह, बिल्कुल करना भी चाहिए। तो मास्टर जी की बातचीत आपने किस तरह की लगी, रागनी किस तरह की लगी, खास तौर पर अगर मैं बात करूं भाई वीर भगत सिंह का जो किस्सा मास्टर जी ने लिख रखा है वो आपने किस कुकर लग गया, साथियों सारे कमेंट करके जरूर बताइयो भाई। और इसने जो है सारे के सारे शेयर जरूर करने का काम करियो, कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी छोड़ दियो, वीडियो लाइक करियो और चैनल पर जो साथी नहीं है सब्सक्राइब जरूर कर लियो। यो आपके सभी गए जो बुजुर्ग उनका आशीर्वाद और जो आप जी के बराबर के भाई हैं उनका प्यार, उसका जो है मान सम्मान है। बिल्कुल वह प्रतिभा का मान सम्मान होना चाहिए। मास्टर जी के अंदर वो प्रतिभा कूट कूट करके भरी हुई है, गांव भी बहुत बढ़िया है और लेखा भी बहुत बढ़िया है मास्टर जी। तो आपने कुकर लागा है भाई, करियो कमेंट सारे के सारे। दिखण में सादे बोले हैं शादीपुर गांव है लेकिन कलम के बादशाह हैं भाई, क्या गजब की लेखनी चले, इसलिए राष्ट्रीय कवि की उपाधि मास्टर जी को जो है यहाँ पे दी गई है और राष्ट्रीय कवि के नाम से मास्टर जी रोहतास लाठर जी को जाना जावा है। करियो शेयर वीडियो ने, तब के ना आप भी कह दो मास्टर जी करियो शेयर भाई। हाँ जी, जितने भी दर्शक भाई हैं इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जो हमारे वीर पुरुष हैं उनका ज्ञान हमारे आने वाली पीढ़ी को हो। अपने घरों में फोटो लगाओ, भगत सिंह का, राजगुरु का, चंद्रशेखर का, अशफाकुल्ला का, भाई राम प्रसाद बिस्मिल का, लाला लाजपत राय का, राजेंद्र लाड़ी का, छोटू राम का, ताकि हमारे बच्चे जब उस फोटो का देखें और घर के बड़े सदस्य से नहीं पूछें कि भाई ये चंद्रशेखर कौन है। जब हम चंद्रशेखर की जीवनी और उनके द्वारा किए गए त्याग और बलिदान पर प्रकाश डालेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में ज्ञान होगा कि ये आजादी इतनी आसानी से नहीं मिल रही। बिल्कुल बिल्कुल, जिस घर में भगत सिंह का चित्र है वो घर बहुत पवित्र है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, नमस्ते।